अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मम एंड मुस्तफ़ा चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज मम एंड मुस्तफ़ा के किचन में बन रहा है तवा कबाब। मैं तवा कबाब बना रही थी तो मैंने कहा ये इतनी मज़े की, इतनी यमी सी रेसिपी है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोग भी बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि 99% लोग जो हैं उन्होंने कभी भी ये तवा कबाब नहीं बनाया होगा। तो आप मेरे साथ मिलकर तवा कबाब की रेसिपी पहले देखें और फिर उसके बाद तवा कबाब को बनाएं। और ये बहुत झटपट बनती है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने मटन का कीमा लिया है और उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। जब भी कबाब बना रहे हो तो जो कीमा है उसको चॉपर में आप 2 से 3 दफ़ा ज़रूर चॉप किया करें। बाज़ार से अगर बारीक चॉप मिल भी रहा है उसके बावजूद आप चॉप किया करें। उसका ये रीज़न होता है कि बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है कबाब की। और साथ में मैंने एक प्याज लिया था, ये प्याज मीडियम साइज़ का था और मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, क्योंकि कबाब में हमेशा चॉप किए हुए ही प्याज डलता है। और प्याज को मैंने चॉप अच्छे से करने के बाद इसका पानी निचोड़ लिया था। फिर मैंने चॉप किया हुआ कीमे को निकाल के बाउल में डाल दिया और अब मैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ये मैं ½ टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये थोड़े फूले फूले बनेंगे, क्योंकि ये तवा कबाब की रेसिपी है तो इसमें थोड़े से मोटे मोटे अच्छे लगते हैं कबाब। और मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। बाकी जो इसमें लीमू था वो 2 टेबलस्पून था और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 2 टेबलस्पून था। और जो ड्राई स्पाइस थे, सूखा धनिया 1 टीस्पून और बाकी सब स्पाइस मैंने इसमें ½ टीस्पून डाले थे, जिसमें काली मिर्च थी, ज़ीरा पाउडर था, कुटी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सब इसमें इंग्रेडिएंट्स थे। और ये मैंने ड्राई स्पाइस जो डाले थे वो ½ टीस्पून डाले थे और 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया था और 2 ही जिंजर गार्लिक पेस्ट था। अब जो ड्राई स्पाइसेस हैं और लेमन जूस 2 टेबलस्पून और जिंजर गार्लिक 2 टेबलस्पून, ये मैं कीमे जो हमने चॉप किया हुआ था उसके अंदर डाल दूँगी। और साथ में जो ड्राई स्पाइसेस हैं उसको भी मैं कीमे के अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर मैं हाथ की मदद से अच्छे से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ की मदद से सबसे अच्छा मसाला मिक्स होता है। जब भी आप कबाब वगैरह बनाएं तो अपने हैंड की मदद से ही सारा करें। और जो अब मैंने अनियन को चॉप कर किया था और फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से उसका पानी निचोड़ने के बाद भी, और देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा कबाब में जब भी आप अनियन को ऐड करते हैं उसका पानी अच्छे से निचोड़ते हैं, क्योंकि अगर अनियन में पानी रह जाता है तो कबाब बिल्कुल पतले हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। और ये ½ कप मेरे पास था ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप खुद घर में ही बना लें। आप दो ब्रेड के स्लाइस लें और शेक मशीन के जग में अच्छे से डाल के इसको इस तरीके से आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ½ कप डाल दिए थे और फिर मैंने उसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल रही थी। ये कबाब बहुत जल्दी बनते हैं और लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा ये लाजवाब होते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं कीमा लेके, कीमा भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हमें जो कबाब बनाने हैं वो थोड़े से मोटे मोटे बनाने हैं। तो मैं इस तरह से इसको शेप दे रही थी कबाब की। और जो मैं कबाब बना रही थी उसके साइज़ में थोड़े से बड़े बना रही थी, क्योंकि जो कीमा है मटन का वो आपको पता है हमेशा श्रिंक होता है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर रही थी, लेकिन इसको रखना पतला है, बहुत मोटे मोटे नहीं बनाने, ताकि जब ये श्रिंक हो तो जितना मुझे साइज़ चाहिए उतना ये बन जाए। कबाबों को शेप दे के मैंने ट्रे में रख दिया। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम किया, क्योंकि ये तवा कबाब है तो हम तवे पे ही इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला और थोड़ा सा ऑयल को मैंने थोड़ा सा हीट कर लिया और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कबाब डाले। अच्छा, जब आप कबाब डालेंगे तो जो अब फ्लेम होगी वो आपकी लो टू मीडियम होगी। ज़्यादा हाई रखेंगे एक तो ऑयल जल जाएगा, दूसरा जो कबाब डाल रहे हैं वो अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे और जल भी जाएंगे।
तो हमें इसको अच्छे से कुक करना है। तो लो टू मीडियम आप रखेंगे, क्योंकि विद इन 10 मिनट्स में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। और आप इस रेसिपी में कीमा जो चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी कर सकते हैं। मैंने मटन का किया, लेकिन आप सेम इंग्रेडिएंट्स डालें और जो मर्ज़ी आपको जो पसंद हो कीमा आप वो डालें। उसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालें, आपको अगर बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी डबल कर दें। कबाब फ्राई हो रहे थे और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आपके घर अचानक से कोई गेस्ट आ गए हैं तो आप ये रेसिपी झटपट बना सकते हैं, जिसमें आपको कबाब को मैरिनेट करके नहीं रखना पड़ता, बल्कि आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। एक साइड से कबाब कुक हो गए थे तो मैंने इसकी साइड दूसरी कर दी और साथ में 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया। अब जो इसमें वेजिटेबल डलेंगे उसमें हाफ़ लेमन है, मीडियम साइज़ का अनियन है, कैप्सिकम भी मीडियम साइज़ की है, टमाटो मीडियम साइज़ का है और 3 चिली ली हैं। चिली अगर तेज़ हैं तो आप इसके सीड्स निकाल लें, अदरवाइज़ इसको आप वैसे भी डाल सकते हैं। ये अब हम कबाब के अंदर डालेंगे। ये देखें जी, कबाब हमारे कुक हो गए थे और जो थोड़ी बहुत इसमें कसर थी वो अब इस वेजिटेबल के साथ बनेगी। इस तरह से इस वेजिटेबल का भी टेस्ट कबाब में मिक्स हो जाएगा और जो कबाब का टेस्ट है वो वेजिटेबल में मिक्स हो जाएगा। लेमन डाला था जो मेरे पास मीडियम साइज़ का, तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला और सॉल्ट डाला था। ये मैंने उन चीज़ों में डाला था जो मैंने वेजिटेबल बीच में ऐड की थी। फिर मैंने इसको अच्छे से कुक किया। अब आपने जो कुक करना है वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको क्रंची चाहिए तो आप इसको कम टाइम कुक करें जो वेजिटेबल्स हैं, और अगर आपको क्रंची नहीं चाहिए तो ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो फिर आप इसको कवर करके कुक करें। जब कवर करके कुक करेंगे तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जो इसकी रेसिपी के साथ सर्व होता है वो हमेशा क्रंची ही होता है। 3 to 4 मिनट्स विदाउट कवर मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया और इतनी खूबसूरत जो इसकी खुशबू आ रही थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे घर में मेरी इसकी खुशबू महक रही थी, इतनी मज़े की थी। उसके बाद जो हमारे कुक हुए हुए कबाब थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए थे और फिर मैंने अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर दिया था। फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये है तवा कबाब रेसिपी तो मैंने तवे पे रख के आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसको मैंने सर्व किस तरह और किस चीज़ के साथ किया था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत झटपट बनने वाली है, लेकिन रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट है। ये आज तवा कबाब की लास्ट लुक देख के मैंने इसको डिश आउट किया और कितनी यमी लग रही है। खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी और जो मैंने इसको सर्व किया था वो मैंने रायते के साथ किया था। आप इसको खा सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती, जिसके साथ भी खाएं, इसका टेस्ट हर एक चीज़ के साथ डबल होगा। आई होप आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको ये यमी यमी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।